और अगर फिर भी आपको तीर चलाने का इतना ही शौक है तो कर लीजिए अपनी हसरत पूरी। प्रीति भाभी जी। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। हेलो, सुनिए बारात आ गई है। मैं बस रिकॉर्ड पता करवाने के लिए थाने पहुंच ही रहा हूँ प्रीति जी। मेरे लौटने तक सब कुछ आप ही को संभालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जब तक वहां ना पहुंचूं शादी मत होने दीजिएगा। लेकिन शादी का शुभ मुहूर्त तो दुनिया का कोई भी मुहूर्त सजनी की भलाई से बड़ा नहीं है ना? तो बस प्लीज संभाल लीजिए, वहां सजनी के जीवन भर की खुशियों का मामला है। राधे राधे समझा। राधे राधे भाई साहब। आओ मनोहर बेटा। राधे राधे। राधे राधे। बच्ची नहीं आई? नहीं, दरअसल कल उसकी इम्तिहान है ना, इसलिए। वर तो आपने बहुत अच्छा चुना है अपनी सजनी के लिए। अरे रेखा, सब बंसी वाले की कृपा है। मैं जरा ही आती हूँ। सजनी चलो। देखिए, आपको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। ये केस पीतमपुर थाने का है।
ये आदमी वहीं अरेस्ट हुआ था, जिसका रिकॉर्ड आपको वहीं मिलेगा। वैसे रिकॉर्ड इतना पुराना है कि समय तो लगेगा इसमें। समय लगेगा? सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पास में बिल्कुल समय नहीं है। वहां मेरी बहन की जिंदगी दांव पे लगी हुई है सर प्लीज सर। बढ़िए। हेलो, इंस्पेक्टर मिश्रा जी बोल रहा हूँ। शर्मा बोल रहा हूँ, आसन नगर थाने से। ओह शर्मा जी, जय हिंद भाई, कैसे याद किया इतने दिनों बाद? एक केस है मिश्रा जी, आप तो पीतमपुर थाने में पिछले 5 साल से है ना? जी हाँ। तब तो आप इस केस के बारे में जरूर जानते होंगे। है एक पुराना पापी, मैं सूर्यकमल जी को फोन देता हूँ, वो आपको इसका नाम और धाम बता देंगे। धन्यवाद जी। राधे राधे सर उसका नाम मनोहर ठाकुर है और आज उसकी मेरी बहन के साथ शादी होने वाली है। देखिए केस काफी पुराना लगता है और मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन मैं रिकॉर्ड चेक करवा कर आपको बतला दूंगा। मैं थोड़ी देर में चेक करके बताता हूँ। वो भी क्या करें, केस इतना पुराना है कि समय तो लगेगा ही। एक जगह है जहां अभी आपका काम बन सकता है, अखबार का वो दफ्तर जिसमें मनोहर की खबर छपी थी। सर वो अखबार का दफ्तर कहाँ? यहाँ से पास ही है, अगली गली में 2 बिल्डिंग छोड़ करके। ये अखबार वाले अपने हर रिकॉर्ड को संभाल कर रखते हैं, उनके यहाँ आपको अपने जरूरत का सबूत जरूर मिलेगा। सर धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, आइए चलिए। प्लीज आप लीजिए। हाँ सर प्लीज। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते चाची। अरे सरोज, राधे राधे। राधे, कैसी हो? मैं इनको ले जाता हूँ, आइए। अम्मा जी, वो मामा जी कह रहे थे कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, विधियां शुरू करनी है तो। हाँ हाँ, पंडित जी भी पूछ रहे थे बड़ा बेटा और बहू का है, आखिर विधियां उन्होंने ही करनी है। पर ये सूर्य कमल दिखाई नहीं दे रहा, न जाने कहाँ चला गया। प्रीति, ओ प्रीति। जी माँ जी। बहू सूर्य कमल कहाँ है? मुहूर्त का समय बीतया जा रहा है बिटिया। माँ जी। भाभी जल्दी जाइए ना, बुला कर लाइए ना भैया को। या तो ऐसा करिए, आप यहाँ रुकिए, मैं जाके उनको बुला के लाती हूँ। कहीं मंदिर में बैठ के सजनी के भविष्य के लिए पूजा ना कर रहे हो और ये भूल गए कि शादी आज है कल नहीं। और मैं जाती हूँ। माँ जी आप लोग आगे की तैयारी कीजिए, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। चलिए तो संभालती हूँ अम्मा जी। अम्मा जी अभी बस 5 मिनट में आ रहे हैं।
अरे समधन जी, इस समय मंडप के बजाय आप यहाँ खड़े खड़े किसका इंतजार कर रही हैं? मेरे बड़े बेटे का। वो एक बार आ जाए तो फिर हम। अच्छा अच्छा, आइए। अम्मा जी, सूर्य कमल भैया आ जाएंगे। प्रीति भाभी गई है ना उन्हें बुलाने के बहाने। अरे ये तो अकेली ही आ गई। कहाँ है सूर्य कमल? माँ जी, वो माँ जी आप मेरी बात सुनो। देखिए ना कैसे सूर्य कमल भैया ऐन वक्त पे गायब हो गए। अरे ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है। आपको पता है यहाँ लोग पहले से ही बातें करना शुरू हो गए हैं कि भगवान जाने क्या हो गया है। अब अम्मा जी आप ही बताइए क्या करना है? सूर्य कमल भैया का इंतजार करना है कि? इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना रितु। अरे हमारे पास और कोई चारा नहीं। कन्यादान सूर्य कमल के हाथों से होना है। और अगर मुहूर्त निकल गया तो? अम्मा जी शादी सही मुहूर्त पे होना जरूरी है। कर्तव्य का क्या है अम्मा जी? वो तो मैं और नीरज भी निभा सकते हैं ना। आखिर हम सजनी के सगे भैया भाभी हैं। अरे पर वो गया कहाँ है? एक फोन तो लगा उसे। अरे समझ भी नहीं आता अम्मा, ये सूर्या भैया को शादी का घर छोड़ के कहीं जाने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई काम था तो मुझे बता दिया होता, मैं कर लेता। सजनी का कन्यादान करना है और वो पता नहीं कहाँ। छोड़िए ना नीरज, अगर सूर्य कमल भैया के लिए सजनी के कन्यादान से ज्यादा जरूरी कोई और काम है तो उन्हें वो करने दीजिए। कन्यादान का क्या है, वो तो मैं और आप भी कर सकते हैं ना। चलिए हम करते हैं कन्यादान, चलिए मेरे साथ। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी ये शादी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? साथ तो आप लोग कर रहे हैं मेरी बहन की जिंदगी के साथ। ये आपका बेटा ये क्या है, क्या कर चुका है, इसकी सारी सच्चाइयां मैं अभी अभी जान कर आ रहा हूं। मां, प्रीति जी बिल्कुल सही कह रही थी, ये है ही बुरा। ये देखिए इसके करतूतों का सारी सच्चाई। ये लड़का एक नाबालिग लड़की का बलात्कारी है। और इस जुर्म में ये गिरफ्तार भी हो चुका है और जुर्म साबित होने के बाद में इसे जेल भी हो चुकी है। इस वक्त फिर जमानत पे छूटा हुआ।
सजनी उठ जा वहां से। सजनी, तूने सुना नहीं तेरे भैया ने क्या कहा? उठ जा वहां से मेरी बच्ची। और आप लोग अब तक यहीं खड़े हैं? बारात लेकर वापस लौट जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। इसीलिए तुमने मुझसे कहकर के बिना दहेज का संबंध करवाया था, ताकि सारे मेहमानों में मेरा अपमान हो सके। अरे कहो अपनी माँ से कि अखबार में झूठी खबर छपी है, उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये बारात अगर वापस चली गई तो फिर इनकी बेटी के लिए कोई भी बारात लेके चौखट पे नहीं आएगा। देखो जरा, देखो इसके चेहरे को देखो, इसकी सूरत देख के पता लगता है कि इसने कोई गलत काम किया है। अब आपके ये ज़बानी दाव पेचों से यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप लोग अभी इसी वक्त यहां से चले जाएं। वरना पीतमपुरा थाने में फोन करके इसकी जमानत कैंसिल करवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। किसी को धोखे में रखकर शादी करने की सजा जानते हैं ना? अब आप लोग जाते हैं या मैं थाने फोन लगाऊं?